भारत का वो नागरिक होगा। और क्या होगा जी, किसी न्यायिक पद पर हाई कोर्ट के एडवोकेट होने का 10 वर्ष तक एडवोकेट होना चाहिए, याद रखना है। 10 वर्ष तक किसी राज्य में एडवोकेसी करनी चाहिए, तो वो जज बन सकता है, याद रखिएगा। तो हाई कोर्ट में जजों का ये प्रावधान है, यह ध्यान में रखेंगे। और इसे ऑलरेडी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है, यानी किसी मामले में वो प्रथम सुनवाई भी कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है, याद रखिएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है, ये भी ध्यान में रखना है। प्रशासनिक शक्ति भी इसके पास है, ये भी ध्यान में रखेंगे कि कौन सी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, यह ध्यान में। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, एपिलेट पावर भी है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति उम्र क्या है, कौन बताएगा? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति उम्र कितना अभी बताए हैं, जल्दी बोलिए। 62 वर्ष। 62 वर्ष, बहुत बढ़िया। कितना वर्ष? 62 वर्ष, 62 ईयर्स। कितना ईयर्स? 62 ईयर्स, ध्यान में रखना है। 62 साल। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, हाईकोर्ट की संख्या कितना है भारत में? भारत में हाईकोर्ट की संख्या कितना? तो 25। कितना? 25, याद रखेंगे। भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितना है जी? 25 है, ये ध्यान में रखना है। 25। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 याद रखेंगे। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जब किसी उच्च न्यायालय, देखिए आइए इसका क्वेश्चन है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो किसके अधीन होता है? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में किसी रीट अधिकारिता के अधीन, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष नियंत्रण में होता है, राज्य के राज्यपाल के वैवाहिक शक्ति में होता है, और इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेषाधिकार प्राप्त है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? सर बी ऑप्शन। प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो ऑलरेडी रीट जारी कर सकता है, याद रखना है। यानी प्रशासकों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, है ना, और निषेध, परम आदेश, प्रतिषेध, ये सब रीट जारी करते हैं। यही प्रशासनिक हैसियत है इसका, हाई कोर्ट का। किस आर्टिकल के तहत? 226 के तहत, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो रीट के अधीन रहता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आ गया रीट आ गया, जिसका चर्चा हम कर रहे थे। उच्च न्यायालय के परमादेश, मैंडेमस जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? जल्दी से बताइए। तुरंत जवाब दीजिए। यूपीपीएससी का क्वेश्चन है, वो ऑलरेडी संवैधानिक अधिकार भी है।
सांविधिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है, याद रखना है। संविधान में इसका चर्चा है। सांविधिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। इस आर्टिकल के तहत 226 के तहत याद रखना है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ऑलरेडी हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के अधीन ऑलरेडी ये काम करता है। तो इस प्रकार ये तीनों अधिकार उसका है, याद रखना है। नेक्स्ट बीपीसी का क्वेश्चन आ रहा, देखिए 39वीं बीपीसी का, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। चलिए, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? जल्दी से बताइए। और उसी के आधार पर 3 तलाक कानून बना। बोलिए, कौन सा हाई कोर्ट डिसीजन दिया था? सर इलाहाबाद। इलाहाबाद, वेरी वेरी सही आंसर, याद रखना है। एकदम मेरी इलाहाबादी हाई कोर्ट ऐसा बोला था कि तलाक कहने से तलाक नहीं होता है, याद रखना है। तुरंत हम कोर्ट में बुला लेंगे। इसलिए देखिएगा, 3 तलाक कानून आया तो तलाक की संख्या में कमी आ गई, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ा वरदान हो गया इसके लिए, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम शांति से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम सुनेंगे, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, अपना कर्तव्य पूरा करो। इस परिस्थिति में कौन सा रिट जारी किया जाता है? जल्दी से बताइए। हैवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, 5 तरह काम बताए थे रिट अभी। देखिए, इसको बोला जाता है परमादेश। परमादेश मतलब कोर्ट का आदेश है अधिकारी है आईएएस और आईपीएस, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको पूरा करो। जैसे एग्जाम्पल, नगर में पूरा पॉल्यूशन है तो तुरंत हाई कोर्ट निर्देश देगा पूरे नगर को साफ करो, डीएम को आदेश देगा। तो ये याचिका क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो। ये याचिका परमादेश मैंडेमस कहलाएगा। ये कौन जारी करेगा? बोलो, कौन जारी करेगा? कौन जारी करेगा जी? सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा कि हाई कोर्ट, कि दोनों? दोनों जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट किसके तहत? 32 के तहत। हाई कोर्ट किसके तहत? 226 के तहत। चलिए, आवाज आ रही है गौतम कुमार? अंकित कुमार, आवाज आ रही है? सर आ रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व का निर्वहन हेतु लेख जारी करता है। बताओ क्या कहलाता है? जल्दी बोलो। तुम्हारा कर्तव्य है, उसको करना है। ये निर्देश, आदेश क्या कहलाता है? अभी बताए हैं, परम आदेश। कौन सा आदेश? परम आदेश। उसी को मैंडेमस बोला जाता है, उसी को मैंडेमस बोला जाता है, याद रखिएगा। चलो, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? कौन सा राज्य के न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? जल्दी से बताएं, कौन सा न्यायालय, उच्च न्यायालय काम नहीं कर सकता है? अभी बताए हैं, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार,
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार, अपलीय क्षेत्राधिकार, जल्दी से बताइए। अभी बताए, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। परामर्श संबंधी अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, हाई कोर्ट को नहीं, याद रखिएगा। चलो 14 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक रीट न्यायपालिका में, कौन सा एक रीट न्यायपालिका में लंबित होने की दशा में लागू किया जाता है? मान ले कि कार्रवाई लंबित है, तो उसको हाई कोर्ट क्या कर सकता है, क्या करके उसको रोक सकता है? उसको क्या करके रोक सकता है? तो उसको प्रोहिबिशन कर देगा, प्रोहिबिट कर देगा कि जो मामला चल रहा है उसको तो वहीं पर रोक दो, उसको हम देखेंगे। इसको बोलता है प्रतिषेध। क्या बोलता है? प्रतिषेध। लास्ट क्वेश्चन आज का। चलो, एक उच्च न्यायालय प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण क्या होता है? अभी तो बोले थे प्रतिषेध। प्रतिषेध में क्या होता है जी? प्रतिषेध में होता है कि जो तुम्हारा निचली कोर्ट में मामला चल रहा है उसको रोक दो। लेकिन उत्प्रेषण में क्या? उत्प्रेषण में कहती है कोर्ट, क्या कहती है? उत्प्रेषण में कोर्ट कहती है कि रिव्यू हेतु इस मामले को विशेष कार्रवाई के लिए उन्हें हस्तांतरित कर दो, मतलब लाओ इस मैटर को हम देखेंगे। तो जिस फाइल को हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को कहता है हमें दो, उसको उत्प्रेषण बोला जाता है। और जिस फाइल पर निम्न कोर्ट को कहता है तो वहीं पर अपना कार्रवाई रोक दो, उसको प्रतिषेध बोला जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में आप अंतर समझ गए? समझे जी? हाईकोर्ट के बारे में और चीज आप जान लीजिए कि भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। कितना हाई कोर्ट? 25 हाई कोर्ट। पूछेगा पोर्ट ब्लेयर किसका खंडपीठ है, अंडमान निकोबार किसका खंडपीठ है? तो कोलकाता का। किसका? कोलकाता का, याद रखिएगा। ठीक है। पूछेगा मध्य प्रदेश में 2 जगह खंडपीठ है, कहां कहां? मध्य प्रदेश में 2 जगह खंडपीठ है, कहां कहां? तो एक तो ऑलरेडी आप जानते हैं जबलपुर, जो हाई कोर्ट है, और दूसरा इसका 2 खंडपीठ है, याद रखना, एक ग्वालियर, दूसरा इंदौर। जैसे पटना हुआ करता था तो झारखंड में रांची खंडपीठ था, किसका? पटना हाई कोर्ट का। उसी तरह से ग्वालियर और इंदौर जबलपुर का खंडपीठ है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। यानी मध्य प्रदेश में 3 हाई कोर्ट एक प्रकार से काम कर रहा है। पूछेगा कि राजस्थान जो है वहां पर ऑलरेडी हाई कोर्ट कहाँ है? तो राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ? जयपुर में नहीं, कहाँ? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। इसका खंडपीठ कहाँ? जयपुर में, याद रखिए। इसका खंडपीठ कहाँ? जयपुर में, यह ध्यान में रखिएगा। और भी आपसे सवाल पूछ सकता है। पूछेगा आपसे सवाल कि यह बताओ कि सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन है? सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा? इलाहाबाद हाई कोर्ट, याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। पूछेगा आपसे पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ, के बताएगा? पटना हाई कोर्ट 1916। पटना यूनिवर्सिटी 1917। अब पीएमसीएच के बताएगा? 1925। पिछला साल 100 साल हो गया पीएमसीएच का, याद रखिएगा।
ठीक है, तो दैट्स ऑल। आज की सभा यही समाप्त हम लोग करते हैं।